हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जो है विभिन्न पदों पर एक और जो है रेगुलर भर्ती निकली है, जिसके बारे में जो है ऑफिशियल PDF के माध्यम से इस वीडियो में हम काफी डिटेल में जो है एक एक पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल PDF है आपके सामने ओपन हो गया। ऊपर आप देख रहे होंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन है, सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। आगे देखिएगा, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30/12/2021 यानी कि इस डेट तक आप आवेदन कर सकते हैं। समय शाम 5 बजे तक। आगे देखिएगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, क्लर्क स्टेनो के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। आगे देखिएगा, रिक्त पदों का पूरा विवरण दिया गया है, वर्गवार और अलग अलग जो पोस्ट हैं उनकी डिटेलिंग्स पूरी की गई है। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में कुल मिलाकर जो है कुल योग जो है वो 34 होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो दिया गया है। पहला, पदों की संख्या परिवर्तनीय है यानी कि बढ़ घट सकती है ये। सेकंड पॉइंट, महिलाओं को नियमानुसार जो है हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त पाया जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किए जाएंगे यानी कि आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार जो है द्वारा भरे जा सकेंगे। यानी कि वो पद जो है यहाँ पे ब्लैंक रहने वाले हैं, उन पदों पर जो है पुरुष प्रवर्ग के जो है उम्मीदवारों को यहाँ पे भर्ती कर दी जाएगी, उनको खाली नहीं रखा जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। पहला पोस्ट स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद के लिए। यहाँ पे देखिएगा, पहला, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स यहाँ पे होने वाले हैं और लेवल 7 का है, और पे स्केल जो है वो मेंशन किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं देखिएगा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम जो है 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हो उसके पास। तीसरा, किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। सेकंड पोस्ट देखिएगा, स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए। यहाँ पे पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 और पे स्केल वगैरह दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता देखिएगा, पहला, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। दूसरा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हो। तीसरा, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए उसके पास। तीसरा देखिएगा, सहायक ग्रेड 3 के लिए। इसमें देखिएगा ब्रैकेट में सेल अमीन, कॉपिस्ट, सहायक अभिलेखापाल, साक्ष्य लेखन, प्रोसेस राइटर, निष्पादन लिपिक के पद के लिए। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 ब्रैकेट में पे स्केल दिया गया आपको। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता देखिएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए देखिएगा न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। दूसरा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। तीसरा, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का जो न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसी में टिप दिए गए हैं दो। पहला देखिएगा, हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, एक पद जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। उस संवर्ग से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी संवर्ग के पुरुष या महिला उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। यानी कि देखिएगा दोस्तों, मुख्य रूप से इसमें जो कोई पद रिक्त नहीं रखा जाएगा, उसे बैकलॉग के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ को क्लियर किया जा रहा है हर पॉइंट में। चौथा देखिएगा, क्लर्क स्टेनो के पद के लिए। पहला, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 पे स्केल दिया गया है एवं विशेष भत्ता 250 रुपये मिलना है आपको। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता, पहला, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं देखिए आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ
MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा दोस्तों आयु सीमा एवं पात्रता की अंत शर्तें। पहले देखिए आयु सीमा, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी पात्र होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2022, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा जो है 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा छूट जो दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के जो है आधार पर अभ्यर्थी को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष की जो है उससे अधिक नहीं होगी। तो देखिएगा दोस्तों ये जो राज्य शासन का जो नियम आया था उसके तहत जो जनरल कैंडिडेट है उसको 40 वर्ष तक का जो है एज लिमिट मिलना है और अन्य वर्गों को जो छूट मिलती है सब जोड़ जाड़ के मैक्सिमम जो है 45 वर्ष का आपको एज लिमिट मिलना है। इस चीज़ को क्लियर किया गया है यहाँ पे। आगे देखिएगा एवं अन्य शर्तें जो है उनको मेंशन किया गया। पहला पॉइंट, रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो, कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी लेकिन आपके पास जो है रोजगार कार्यालय जो है वहाँ पे पंजीयन होना चाहिए, ये चीज़ को क्लियर किया गया है। दूसरा, चयनित उम्मीदवार को 3 वर्ष की परीक्षा में रखा जाएगा जो कॉमन पॉइंट है। पहले वर्ष में 70, दूसरे में 80 और तीसरे वर्ष में 90% जो है उस वेतनमान का दिया जाता है एज अ स्टाइफंड। तीसरा देखिएगा चयनित उम्मीदवारों को राजनांदगांव जिले के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी, यानी कि इसके अंतर्गत आने वाले समस्त न्यायालयों में जो है नियुक्ति दी जा सकेगी। चौथा देखिएगा चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित उम्मीदवारों को सूचना दिए बिना उनकी सेवा जो है समाप्त किया जाएगा और उनके पास जो है दंडिक कार्रवाई संस्थित की जा सकेगी। तो देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को डालिएगा, कोई गलत जानकारी मत दीजिएगा। पांचवा पॉइंट देखिएगा उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छठवां पॉइंट, आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित वैध होना अनिवार्य है। सातवां पॉइंट, जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत है उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सर्विस वाले हैं वो ऑलरेडी जानते हैं इन चीज़ों को। 12वें पॉइंट देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत होते हैं तो ऐसे पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी जिसकी नियुक्ति चयन विधि से यथा समय अवगत कराया जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दी गई है। पहला पॉइंट, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30/12/2021 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, क्लर्क स्टेनो के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको पर्टिकुलर जो है डाक में जाके वहाँ पे अपने समस्त जो है आवेदन पत्र को वहाँ पे डालना है। दिया गया है यहाँ पे प्रोसेस। आइए देखिएगा, दिनांक 30/12/2021 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 6 प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो आपको उसके साथ डाल के भेजने हैं। इसी में देखिएगा तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करें। तो देखिएगा इस चीज़ को क्लियर किया गया है। चौथा, आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित जो है 6 प्रति संलग्न करना। ये सब डॉक्यूमेंट संलग्न करके भेजना है। देखिएगा आगे 5वां पॉइंट, ईमेल, फैक्स, कुरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 6वां पॉइंट, बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। 7वां पॉइंट, आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिए चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। तो ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा। मैं एक एक पॉइंट बताते चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए और उसी के आधार पर भर दीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, नियुक्ति हेतु चयन विधि यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। पहला, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। देखिएगा इसमें कौशल परीक्षा होना है। उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2.5 मिनट का अंग्रेजी ऋतुलेख लिया जाएगा। आगे देखिएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्ध के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक का यहाँ पे होने वाला है, ये चीज़ क्लियर किया गया है। दूसरा, स्टेनोग्राफर हिंदी, क्लर्क स्टेनो के लिए
देखिएगा कौशल परीक्षा ही होना है पहले। उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2.5 मिनट का हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा यहाँ पे। तीसरा, सहायक ग्रेड 3 के लिए देखिएगा कौशल परीक्षा ही होना है पहले। देखिएगा उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिंदी गद्यांश की निर्धारित समय 10 मिनट में सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक जो आपको काट लिया जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा आपके यहाँ पे कौशल परीक्षा सबसे पहले हो रहा है, लेकिन इन केस देखिएगा यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला, जब जो है यहाँ पे फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या कम होगी, उस केस में आपका पहला कौशल परीक्षा होगा और उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। बाई चांस देखिए फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, उस केस में देखिएगा ऊपर दिया गया था एक पॉइंट कि आपका रिटर्न एग्जाम में लिया जाएगा, उसके बाद जो है कुछ छट के आएंगे, उनका यहाँ पे कौशल परीक्षा होगा और फाइनली जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो देखिएगा इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कट बोला गया है। तो देखिए इनकेस छात्रों की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम भी लिया जाएगा और उसके लिए आपको सिलेबस भी बाद में मेंशन कर दिया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के संबंध में कुछ दिया है यहाँ पे। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग कर अंकों के आधार पर वर्गवार जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार जो है प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी, यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट घोषित होगा तब से लेकर 1 वर्ष तक जो है वो वैलिड रहेगा। तो तब तक आपको वेट करना है, उसके बाद जो है आपको इसके लिए वेट नहीं करना है। आगे देखेंगे, समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर जो है वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिए इन पॉइंट्स को। लास्ट में देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं बताते चलता हूँ। देखिएगा इसमें सेकंड पॉइंट, चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार जो है ग्रहण करने के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तीसरा, चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट, चयनित उम्मीदवारों की जिसे नियुक्ति आदेश जारी किए हों कार्यभार ग्रहण किए जाने के पश्चात पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जाएगी। ये सब चीज ध्यान रखिए। 5वां पॉइंट देखिए, चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन का निर्णय अंतिम होगा। 7वां पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताए किसी भी समय निरस्त की जा सकती है, ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, 11वां पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, प्राप्त आवेदन पत्रों की कूट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जो है तथा सूचना पटल पर तक प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक जो है 7 दिवस के भीतर स्वतः जो है आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समकक्ष जो है पेश करेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ध्यान रखें इन चीज़ों को। 12वां पॉइंट, आवेदक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के परफॉर्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय के 1 घंटे पूर्व उपस्थित होंगे। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण टिप है नीचे, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदक जो है आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त जो है शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किए जाने का अर्थ यह नहीं है, यद्यपि नहीं होगा कि आवेदक को अनर्ह मान लिया जाएगा। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जाएगी। नियुक्ति के पश्चात कोई सार्वजनिक जानकारी छुपाए जाने पर कभी भी सेवा की समाप्ति कर दी जाएगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस PDF के लास्ट में जाएंगे तो आपको आवेदन पत्र का प्रारूप मिल जाएगा। देखिएगा दिया गया कौन कौन से पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, क्लर्क स्टेनो एवं सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए नियुक्ति हेतु। तो देखिएगा दोस्तों, इस आवेदन पत्र के प्रारूप को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उतने ही सावधानीपूर्वक भरना है। और निम्नलिखित एड्रेस में देखिएगा वहाँ पे जो है पर्टिकुलर डेट दिया है, उतने में जाके उसे सबमिट कर देना है, स्वयं जाके सबमिट करना है। यहाँ पे तो कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से या देखिएगा कोरियर या किसी भी ऑप्शन के थ्रू जो हम आप भेज सकते हैं। लास्ट में बता दो दोस्तों, अगर आप इस जो है PDF को प्राप्त करना चाहते हैं इससे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और इस वीडियो को वहाँ पे आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी जो है मैंने आपको काफी डिटेल में देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।